नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 111वें सूत्र की ओर। 111वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, हे प्रिय, ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनस्तित्व पर ध्यान दो, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनअस्तित्व पर ध्यान दो। सूत्र कहता है, जीवन के विधायक पहलू पर ध्यान करना है और ध्यान को नकारात्मक पहलू पर ले जाना है, फिर दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि हम दोनों ही नहीं हैं। हमें क्या करना है? हमें इस तरह से देखना है। जन्म पर ध्यान देना है। एक बच्चा पैदा हुआ, हम पैदा हुए, फिर हम बढ़ते हैं, जवान होते हैं। इस पूरे विकास पर ध्यान देना है। फिर हम बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बिल्कुल आरंभ से उस क्षण की कल्पना करनी है जब हमारे माता पिता ने हमें धारण किया और माँ के गर्भ में हमने प्रवेश किया। बिल्कुल पहला कोष्ठ, वहाँ से अंत तक देखना है, जहाँ हमारा शरीर चिता पर जल रहा है और हमारे संबंधी हमारे चारों ओर खड़े हैं। फिर दोनों को छोड़ देना है। वह जो पैदा हुआ और वह जो मरा, दोनों को छोड़ देना है, भीतर देखना है। वहाँ हम हैं, जो न कभी पैदा हुआ और न कभी मरा। ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनअस्तित्व, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। सूत्र कहता है, यह हम किसी भी विधायक नकारात्मक घटना से कर सकते हैं। जब मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तब मेरा आपसे एक संबंध है, और जब मैं नहीं बोल रही हूँ और आप नहीं सुन रहे हैं, तब हमारा कोई संबंध नहीं रहा। तो फिर ये जो संबंध हुआ और जब संबंध नहीं रहा, ये असंबंध, इन दोनों को छोड़ देना है। संबंध और असंबंध दोनों को छोड़ दो, हम रिक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम ज्ञान और अज्ञान दोनों को त्याग देते हैं तो हम रिक्त हो जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ ज्ञान से भरे हैं, कुछ अज्ञान से भरे हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जानते हैं, उनका अहंकार उनके ज्ञान से बंधा हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम अज्ञानी हैं, वे अपने अज्ञान से भरे हुए हैं। वे कहते हैं हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते। एक ज्ञान से बंधा हुआ है और दूसरा अज्ञान से, लेकिन दोनों के पास कुछ है, दोनों कुछ ढो रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों को हटा देना है ताकि हम दोनों से अलग हो सकें, न अज्ञानी न ज्ञानी। विधायक और नकारात्मक दोनों को हटा देना है, तब हम कौन हैं? अचानक वह कौन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हम उस अद्वैत के प्रति बोधपूर्ण हो जाएंगे जो दोनों के पार है। विधायक और नकारात्मक दोनों को छोड़कर हम रिक्त हो जाएंगे। हम कुछ भी नहीं रहेंगे, न ज्ञानी न अज्ञानी। घृणा और प्रेम दोनों को छोड़ देना है। मित्रता और शत्रुता दोनों को छोड़ देना है। और जब दोनों ध्रुव छूट जाते हैं, तब हम रिक्त हो जाते हैं। और यह मन की एक चाल है, वह छोड़ तो सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ता। एक चीज़ छोड़ता है तो दूसरी पकड़ लेता है। हम अगर अज्ञान को छोड़ते हैं तो हम ज्ञान से चिपक जाते हैं, और जब ज्ञान को छोड़ते हैं तो अज्ञान से चिपक जाते हैं। हम पीड़ा को छोड़ सकते हैं, फिर हम सुख को पकड़ लेते हैं। हम शत्रुओं को छोड़ देंगे, फिर हम मित्र को पकड़ लेंगे। और ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल उल्टा करेंगे, वे मित्रों को छोड़कर शत्रुओं को पकड़ लेंगे, प्रेम को छोड़कर घृणा को पकड़ लेंगे, धन को छोड़कर निर्धनता को पकड़ लेंगे, ज्ञान तथा शास्त्रों को छोड़कर अज्ञान से चिपक जाएंगे। हम जो भी कुछ पकड़ते हैं उसे छोड़कर विपरीत को पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ते हैं। पकड़ ही समस्या है, ये पकड़ ही समस्या है। क्योंकि यदि हम कुछ भी पकड़े हैं तो हम रिक्त नहीं हो सकते, एम्प्टी नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें कुछ भी पकड़ना नहीं है। इस विधि का यही संदेश है। किसी भी विधायक या नकारात्मक चीज़ को नहीं पकड़ना है, क्योंकि न पकड़ने से ही हम स्वयं को खोज पाएंगे। हम तो हैं ही, पर पकड़ के कारण छिपे हुए हैं। पकड़ छोड़ते ही हम उघड़ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो यह था 111वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।